अम्मी, अम्मी बताएं, गई थी चाचा के पास? मुझे पता था। क्यों जाएंगी आप? मुझे चाचा तो पापा के मुलाजिम थे ना। कि तो शान खटती होगी उनसे बात करते हुए। गई थी, मैं भी गई थी और फिर हमारे पापा भी गए थे। तो बताए ना क्या हुआ? रिमशा दिखी? तुम्हें बताए ना रिमशा ने क्या कहा? उसने क्या कहना था, मैं तो बस उसके आंसुओं का बोझ समेट के यहाँ आ गई। क्यों बहाती है वो आंसू? बता क्यों नहीं सकते अपने अब्बू को कि नहीं रह सकती मेरे बगैर? उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका एक एक आंसू सब कुछ चीख चीख कर बताता है। इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं चाचा अम्मी? तो गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। अगर खुदा ने नसीब में तुम दोनों का साथ नहीं लिखा तो फिर नसीब बदलना तो किसी के इख्तियार में नहीं है ना। ये चाचा का कहा हुआ आप लिखा हुआ नसीब समझ रही है? नहीं, खुदा इतना बेरहम नहीं हो सकता अम्मी। इतना बेरहम नहीं हो सकता। शानी, बात सुनो मेरी। क्या कह रहे थे तुम कि खुदा कभी नामेहरबान नहीं हो सकता, है ना? जी बाबा, खुदा तो सब जानता है ना। खुदा सब जानता है, इसलिए तो हमारे अमाल का सिला हमें इस तरह मिलता है। अमजद ने मुझसे कहा कि शानी अगर संभल कर चलता तो आज ये सूरत हाल न होती। आप ही बताएं मैं क्या करूं? जाकर पूछे एमजी चाचा से, क्या जुर्म है मेरा? तुम्हारा जुर्म मैं जानता हूं शानी। तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हारा जुर्म ये है कि तुम्हारे पास तालीम नहीं है। तुम्हारा जुर्म ये भी है कि तुमने रिमशा जैसी लड़की से मोहब्बत की है। अब सिर्फ मैंने तो नहीं की ना, उसने भी की है। तो वो भी तो बराबर की सजा काट रही है, बल्कि शायद तुमसे ज्यादा वो दुख उठा रही है। पहले तो इस बात का दुख कि उसके बाप ने उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रखी, फिर इस बात का दुख कि जिससे उसने मोहब्बत की वो खुद को किसी काबिल ना बना सका। बाबा, जो वक्त गुजर गया है उसे वापस नहीं ला सकता। जब वक्त ना ला सकने का पछतावा हो तो वो वक्त सारी जिंदगी के लिए आसेब बनकर जिंदगी से चिपट जाता है। मुझे ही देख लो, मैं वक्त को वापस नहीं ला सकता। पछता सकता हूँ, खुद को इल्जाम दे सकता हूँ, पछतावों की सजा काट सकता हूँ। लेकिन बाबा, वक्त आपके हाथ से निकला है, मेरे नहीं। क्या करोगे तुम? और पछतावा इकट्ठा नहीं करूंगा अपने लिए बाबा। कोई गलत कदम मत उठाना शानी।
और नुकसान सहने का हौसला नहीं है मुझ में। हौसला मेरे में भी नहीं है बाबा, इसलिए एक और नुकसान होने से पहले ही उसे रोकना चाह रहा हूँ। एक बात याद रखना शानी, अगर रिमशा की इज्जत पर हर्फ आया तो अमजद से पहले मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा। आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना बाबा, उसकी इज्जत पे हर्फ नहीं आने देते। बस यही तसल्ली करनी थी मुझे। जाओ जाके आराम करो। लेकिन बाबा मुझे बताएं तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ना, जाओ जाके आराम करो।